नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुकदमे में एफआईआर नहीं लगने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने दी पानी की टंकी पर चढ़ने की धमकी। कांग्रेस की राजनीतिक गरमाई, नब्ज टटोलने पहुंचे प्रोविंशियल कार्यकर्ताओं ने सुनाई पीड़ा। कलेक्ट्रेट परिसर में डाकघर शाखा का शुभारंभ, आमजन को मिलेगी सुविधा। जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक, 52 प्रकरणों की सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। पशुओं को बूचड़खाना तक पहुंचाने के मामले में नया मोड़ आ गया। गोसेवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से खिंड शहर के नागरिकों ने जंक्शन मंडी में जाकर जमकर हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ रोष जताया। एक गोसेवक तो बाकायदा पानी की टंकी पर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद उसे तो उतार लिया गया, लेकिन पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर के साथ टंकी पर चढ़ने की चेतावनी दे दी। चुनावी साल है और राजनीति अब करवट बदलने लगी है। एक घटना के बाद राजनीतिक समीकरण बनने और बिगड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। गत दिनों जंक्शन स्थित अबोहर बाईपास रोड पर पशुओं से लदे ट्रक को पकड़ने के बाद पुलिस ने कुछ गोसेवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इससे गोसेवक आक्रोशित हो गए। उन्होंने जंक्शन धान मंडी में पुलिस के खिलाफ रोष जताया और जमकर नारेबाजी की। त्रिलोकचंद नामक व्यापारी तो क्षुब्ध होकर पानी की टंकी पर चढ़ गए। चिलचिलाती धूप में वे टंकी पर बैठे रहे और नीचे उनके परिजन आशंकाओं से त्रस्त। देखते ही देखते काफी भीड़ लग गई। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप और पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर भी मौके पर पहुंचे। व्यापारी इंद्र हिसारिया, हेमराज जिंदल और सुरेंद्र बलाड़िया आदि ने कहा कि पुलिस का रवैया गलत रहा है। उन्होंने गोसेवकों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने मुकदमे को झूठा बताते हुए समूचे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग दोहराई। त्रिलोकचंद ने गौशाला के पास गऊओं से बड़ा ट्रक पकड़वाया। पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी, मगर पुलिस प्रशासन ने उनकी ट्रक वाले की तरफ होके मेरे चाचे के ऊपर झूठा केस करवा दिया। कह दिया कि इन्होंने 50,000 रुपया ले लिया और 3 किलो पोस्ट ले ली साथ में। और हमारी यही मांग है कि मेरे चाचे से झूठा मुकदमा वापस लिया जाए। मौके पर पहुंचे एएसपी दिलीप जाखड़ और डीएसपी नरेंद्र गोदारा को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। नागरिकों ने उन्हें पुलिस की कार्यशैली के बारे में खरी खरी सुनाई। और इसकी पानी भी नहीं पी रहा जी, वो कुछ नहीं है। वो मैं एक्शन ले लेगा। एसपी साहब से अभी बात करके आपको 5-10 मिनट 5 मिनट को नहीं, मैं 1 ही मिनट नहीं लगेगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि गोसेवकों की मांग जायज है। मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो एफआईआर लगाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर के साथ ऊपर चढ़ जाएंगे। देखेंगे इनके खिलाफ 2, 4, 6 के खिलाफ अगर किसी के खिलाफ एफआईआर है, उसमें एफआईआर नहीं लगती है तो हम 2 बैठे, दोनों को जाके बैठे। आखिरकार एएसपी दिलीप जाखड़ ने एसपी कुंवर राष्ट्रदीप से बातचीत की और मामले की निष्पक्ष जांच करवाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद ही त्रिलोक नामक व्यापारी टंकी से नीचे उतरा। उसने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच करवाने की मांग दोहराई। इंद्रजीत हिसारिया के पास टेलीफोन आया। मैं वहाँ पर सेवा में लगा हुआ था पंडितों की। वहाँ पर रामायण चल रही है। 625 का पाठ का भोग है 30 तारीख को। उसके बाद में हम चले गए वहाँ पर धौलीपाल में हंगामा चल रहा था जनता का। हम पीछे हो गए, बैठ गए। उनको कभी कुटामारी मत करो आप इनसे, अपने पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस को बुला लिया। उनको कुटामारी करके उन्होंने बताया कि 4 ट्रक और आ रहे हैं पीछे से गऊ तस्कर के। गऊ बूचड़खाने में जा रही है दबादब, और ये वहाँ से हम आ गए। वो कुटामारी कर रहे थे, इसलिए वापस आ गए हम। फिर उन्होंने उनके कहने से एक ट्रक और पकड़ लिया रावसर के रास्ते से। वो गौशाला में ले आए। वो ट्रक भाग के वापस रावसर से जंक्शन की तरफ आ गया वो। तो वहाँ पर नहर के पास उन्होंने पकड़ लिया। वो धौलीपाल के लड़के थे, जनता थी। तो उन्होंने पकड़ने के बाद में मैं 4:30 बजे शाम को गौशाला में जा रहा था। तो वहाँ पर वो गेट में
वो लोग उनको कुटामारी कर रहे थे, वो जनता को कुटामारी कर रही थी उनके साथ। उसके बाद में हम अंदर चले गए, वहाँ पर मैंने देखा, वहाँ पर मैं रुका नहीं, अंदर चला गया। वहाँ पर देखा तो गौशाला में एक ट्रक और पकड़ रखा था, ट्रक पकड़ रखा था। मेरे को पुलिस वाले कहते हैं यार पानी तो पिला ठंडा, मैंने ठंडा पानी भी पिलाया उनको, सरदार जी को ले जाके। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में हम चले गए उधर संतों की तरफ चले गए। कैसे करते हो आप, ये कौन सी गौशाला है, फलाना है, धिगड़ा है। तो मैंने कहा भाई गौशाला तो गौशाला के हिसाब से चलती है, पहले यहाँ पर 100 गायें होती थी, आज 1000 गायें जंक्शन पाल रहे हैं, जंक्शन की जनता पाल रही है, वो कोई गलत काम नहीं कर रही। और पलती भी उतनी है जितना किसी के पास धन होता है, ऐसे भूखी तो मारनी नहीं हमने। तो इस बात से वो चढ़ गया मेरे से, मेरे का कहता है इसको भी नाम लिखो जी। अब मेरा नाम इसमें लिख दिया गया, 50,000 रुपये लेके भाग गया। मैं कहता हूँ 50 क्या 5 लाख भी हो तो भी नहीं, मैं 50 करोड़ रुपये हो तो भी नहीं देखता मैं, क्योंकि मैं ना तो गौशाला का पानी के अलावा कोई चीज़ पीता हूँ। मैं पीता हूँ तो अगर वहाँ पर पहले गले में पैसे डाल के फिर पीता हूँ। ये झूठे इल्जाम सहन नहीं होते, सीबीआई इसकी जांच होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने भादरा, नुहर, हनुमानगढ़ और टीबी में कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात की। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस अब संभावित दावेदारों का फीडबैक लेने में जुटी है। टाउन स्थित डीसीसी कार्यालय में पर्यवेक्षक विनोद चतुर्वेदी और सलीम भाटी ने एक एक कार्यकर्ताओं से अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से संभावित उम्मीदवारों की नब्ज टटोली और फीडबैक लिया। पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार के साथ रहने वाले ही कुछ सहयोगियों ने उनकी पुरजोर खिलाफत की। उनका कहना था कि मंत्री बनने के बाद चौधरी विनोद कुमार ने उन लोगों की उपेक्षा की। यही वजह है कि कुछ वरिष्ठ नेता भी नाराज हैं और वे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी की पैरवी की, लेकिन दादरी ने खुद अपनी दावेदारी जताने से इनकार किया। ओबीसी प्रकोष्ठ के हरदीप सिंह के समर्थकों ने हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट देने की मांग की। दूसरी तरफ नोहर में पर्यवेक्षक राजेश धर्मारी और चूरू के जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने कहा कि पार्टी की नीतियों में भरोसा रखने वालों को ही प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने फीडबैक लेने को एक स्वाभाविक प्रक्रिया बताया और सर्वे के आधार पर टिकट देने की बात कही। इस मौके पर पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य, ब्लॉक अध्यक्ष सोहन ढील, कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष बलवीर सुथार, अमर सिंह सिद्धू और सुशीला चौधरी आदि भी मौजूद थे। जंक्शन के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित डाकघर अब नई कलेक्ट्रेट परिसर में स्थानांतरित हो गया है। शुक्रवार को डाकघर की नई शाखा का विधिवत शुभारंभ हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर के कमरा नंबर 126 में आज डाकघर की शाखा का शुभारंभ डाक अधीक्षक जीएन जोगी, सहायक अधीक्षक अजय चुग, जिला कोषाधिकारी सुनील ढाका ने संयुक्त रूप से रिबन काट कर किया। उद्घाटन अवसर पर डाक अधीक्षक जोगी ने कहा कि नई कलेक्ट्रेट परिसर में डाकघर का संचालन होने से आमजन ही नहीं बल्कि परिसर में स्थित अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी काफी लाभ मिलेगा। डाकघर के उप डाकपाल सुरेश लाल शर्मा ने कहा कि पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित डाकघर का भवन काफी जर्जर हालत में था और न ही आने जाने वालों के लिए बैठने की कोई जगह थी। अब नए परिसर में डाकघर को स्थानांतरण होने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर बार संघ अध्यक्ष मनीष सिंह तंवर, एसबीबीजे शाखा प्रबंधक एमपी शास्त्री, मुख्य डाकपाल चरणजीत सिंह, बलबीर सिंह बराड़, किशोर चंद्र कुक्कड़, रमेश दर्गन, हरीश शर्मा, सुरेश कुमार, सदाकत खान, ओम प्रकाश आदि उपस्थित थे। इस परिसर में डाकघर नहीं होने की वजह से आम जनता और वकील और जो ये सरकारी जितने भी कार्यालय हैं सबके कर्मचारियों को अपना डाक प्रेषण करने के लिए पुराने परिसर में जाना पड़ता था, जो यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर है, जिससे हर आदमी को असुविधा हो रही थी। माननीय जिलाधीश महोदय ने परिसर में रूम नंबर 126 जो डाकघर के लिए आवंटित किया, बहुत ही उपयुक्त स्थान पर है, परंतु ये छोटा रूम है। निकट भविष्य में जैसे जैसे काम बढ़ेगा यहाँ 2 व्यक्ति होने की संभावनाएं हैं, 2 डाक कर्मचारी हो जाएंगे, जिससे मतलब ये कम जगह होगी। इसके लिए मैं आशा करता हूँ कि बढ़ते हुए कार्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन हमें उपयुक्त बड़ा रूम देंगे।
जिला कलेक्टर सभागार में आज जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीएल मेहड़ा ने की। जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति की बैठक में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए कुल 52 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। एडीएम बीएल मेहड़ा की अध्यक्षता में समिति सदस्यों ने सभी प्रकरणों की सुनवाई की। बैठक में प्रकरणों से जुड़े सभी पक्षकार व संबंधित अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। करीब 2 घंटे चली बैठक में समिति सदस्यों ने लगभग 1 दर्जन प्रकरणों का निस्तारण कर पीड़ितों को राहत दिलाई। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं
तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीट कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नजदीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ सेवा समिति द्वारा यातायात पुलिस थाना में लगाए गए वाटर कूलर का एसपी कुमार राष्ट्रदीप ने उद्घाटन किया। इस मौके पर यातायात थाना प्रभारी इंद्रचंद मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया। हनुमानगढ़ सेवा समिति ने यातायात पुलिस थाना में वाटर कूलर भेंट किया। वाटर कूलर का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप ने किया। पुलिस अधीक्षक राष्ट्रदीप ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस वाटर कूलर से राहगीरों को ठंडा पानी मिलेगा। अधीक्षक ने वाटर कूलर भेंट करने वाले एसआर बिल्डर्स सहित भद्रकाली मेले में सहयोग देने वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और समिति की सराहना की। इस मौके पर मंच संचालन समिति के सचिव सुनील धूड़िया ने किया। जिस प्रकार से यहाँ पर आपने वाटर कूलर लगाया है पुलिस और पब्लिक के सहयोग से, साथ ही साथ भद्रकाली में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुलिस और पब्लिक के सहयोग से बहुत अच्छा संचालन किया जाता है पूरे कार्यक्रम का। ये इस चीज़ का बहुत अच्छा उदाहरण भी है और ये इस बात को भी दिखाता है कि पुलिस कहीं पर भी पूरी तरह से अपने बल पर प्रशासन को संचालित नहीं कर सकती। प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शोध संस्थान में इंडियन हेल्थ डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वक्ताओं ने महिला एवं बाल विकास कल्याण विषय पर चर्चा की। जंक्शन के रोटरी क्लब में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP सिंह ने कहा कि किसी भी जन कल्याणकारी योजना का प्रचार प्रसार होने से ही पात्र लोग लाभान्वित होते हैं। उन्होंने योग शोध संस्थान व इंडियन हेल्थ सोसाइटी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आमजन को मिलती है। ये निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है कि हम महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए जो सरकार की, विशेष रूप से राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको किस तरह से प्रचार प्रसार के जरिए लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय बनाते हुए संबंधित ग्रुप यानी कि महिला और बच्चे दोनों की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके। टाउन के वार्ड नंबर 26 व 27 में लंबे समय से पानी की निकासी सुचारू रूप से न होने पर आज वार्ड के लोगों ने भारत की जनवादी नौजवान सभा के नेतृत्व में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। टाउन के वार्ड नंबर 26 व 27 के नागरिकों ने जनवादी नौजवान सभा के नेतृत्व में जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जलदाय विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे। जलदाय विभाग के खिलाफ आक्रोश का कारण था वार्ड में सुचारू रूप से पानी की सप्लाई न होना। इस भयंकर गर्मी में वार्ड वासियों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी की समस्या से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों ने कहा कि इससे पहले भी जलदाय विभाग को 2-3 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि कभी कभार पानी आता है तो वो भी पीने लायक नहीं होता। आक्रोशित लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो जनवादी नौजवान सभा व वार्डवासी मिलकर आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जलदाय विभाग की होगी। इस मौके पर जनवादी नौजवान सभा के पूर्व जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान, राज्य कमेटी सदस्य बसंत सिंह, जिला अध्यक्ष हरजी वर्मा, तहसील अध्यक्ष पवन श्रीवास्तव, बलजिंदर सिंह, काला सिंह, हरिराम पेंटर, गुरदेव सिंह, गौरीशंकर आदि मौके पर मौजूद थे। पानी को नहीं है, हमारा बहुत समस्या है। 3-4 दिनों को देख खारो आवा, नहीं तो मैं नहर मुँह लार पीवा, नहर बंद हो जाए तो मैं डाणी मुँह लार पीवा। डाणी वाला भी कोनी बरन देता को दे घड़ो खाली लेर भेज दे।
पानी की बहुत ज्यादा समस्या हमारे। वार्ड नंबर 26 से हैं, 27 से, वैसे पार्क कॉलोनी से हम सूर्यनगर से पानी लेकर आते हैं। इतने साल हो गए हम लोग को यहाँ आए और इतने गंदा पानी आता है, इस साफ पानी हमको देना चाहिए। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की तरफ से जो लगातार करीबन साल 1.5 साल पहले भी हमने आकर इस ऑफिस का घेराव किया और हमें ये अनुशासन मिला कि आप कुछ 2-4 महीनों में आपके मीठे पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और जो खारा पानी हमारे यहाँ आता है वो भी बहुत कम समय आता है और कई बार तो लगातार पानी आता ही नहीं है। जो वार्ड की माताएं और बहनें हैं वो वार्ड नंबर 26 के इस कोने से लेकर लास्ट कोने से लेकर और सूर्यनगर के बीच में से जाकर मटकों से पानी लेकर आती हैं। तो यदि यहाँ के अधिकारियों ने हमारी बात नहीं सुनी, नहीं ध्यान दिया, भारत की जनवादी नौजवान सभा सड़कों पे होगी, उनकी जिम्मेवारी इनकी होगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। उत्तराखंड में आपदा पीड़ितों की सहायता भेजने के लिए भाजपा की ओर से केंद्र खोला गया। एकत्रित चंदे से प्राप्त राशि से खाद्य सामग्री खरीदकर आपदा पीड़ितों को भेजी जाएगी। धानका मजदूर यूनियन के सदस्यों ने अपनी एक दिन की कमाई बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए देश के हर कोने से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे मौके पर जिला हनुमानगढ़ के लोग भी त्रासदी से ग्रस्त लोगों की मदद के लिए चंदा इकट्ठा कर खाद्य सामग्री भेज रहे हैं। आपदा पीड़ितों की मदद के लिए भाजपा के पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने टाउन के बाजारों में घूम कर चंदा एकत्रित किया। इस मौके पर अमर सिंह पूनिया, पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश चौधरी, विकास गोदारा, शहर अध्यक्ष जगदीश गर्ग, जयराम सिंधी आदि भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। जन सहयोग से एकत्रित राशि बाढ़ पीड़ितों को भेजी जाएगी। जंक्शन स्थित नई धान मंडी की धानका मजदूर यूनियन के बलकर्ण इंदौरा सुरेश, तोला अध्यक्ष सतपाल दामड़ी के नेतृत्व में सभी ने अपनी एक दिन की कमाई उत्तराखंड में आई बाढ़ पीड़ितों के लिए इकट्ठे कर 7500 रुपए डॉक्टर राम प्रताप को सौंपे। बाढ़ पीड़ितों के लिए उत्तराखंड के राशि इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनको हम सहायता कर सकें। ये आदेश जयपुर से आया है और हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि ज़्यादा अधिक से अधिक धान इकट्ठा करके हम भेज सकें और यहाँ का व्यापारियों का पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है। केदारनाथ में, उत्तराखंड में केदारनाथ में जो त्रासदी हुई है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी और हम सभी हमारे जो भी मित्र लोग सहयोगी हैं उस त्रासदी को देखते हुए बहुत ही बड़ा कष्ट और दुख हुआ है। उसी के लिए हम ये फंड इकट्ठा करते फिर रहे हैं और जन जन से सहयोग लेते फिर रहे हैं। उसमें पूरा जन जन जो सहयोग कर रहा है हम उत्तराखंड में ये भेजेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से ये पूर्ण रूप से सहयोग होगा। हनुमानगढ़ क्षेत्र में उच्च तकनीकी शिक्षा के प्रसार व विकास हेतु श्री गोपीराम साराव सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा उच्च तकनीकी शिक्षा प्रसार कार्यक्रम का आयोजन इंस्टीट्यूट के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ की जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी थी। गोपीराम साराव सेवा ट्रस्ट ने तकनीकी शिक्षा के प्रसार व विकास हेतु इंस्टीट्यूट में उच्च तकनीकी शिक्षा प्रसार कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हनुमानगढ़ की जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी थी। इंस्टीट्यूट के प्रधानाचार्य ने बताया कि हनुमानगढ़ में तकनीकी शिक्षा के प्रसार में यह सबसे पहला और अच्छा इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट ने इस बार 10वीं 12वीं में 75% अंक लेने वाले विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रदान करेगा।
कार्यक्रम में पहुंचे जिला प्रमुख ने इंस्टीट्यूट परिसर का दौरा किया और तकनीकी प्रयोगशाला का जायजा लिया। हमारा इंस्टीट्यूशन सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हनुमानगढ़, जो एक तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है, उसकी तरफ से एक उस तकनीकी शिक्षा प्रसार व विकास कार्यक्रम का आयोजन। ये इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हनुमानगढ़, विशेषकर हनुमानगढ़ जिले में उच्च तकनीक शिक्षा का प्रसार से है। यहाँ तकनीक शिक्षा के लिए और ये सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। इसके लिए ये हमारा मेन उद्देश्य यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को ये तकनीक शिक्षा बिना कठिनाई के कम खर्चे से उपलब्ध हो। श्री कृष्ण गौ सेवा समिति की ओर से आज दुर्लभ सत्संग एवं श्री राम कथा का आयोजन श्री कृष्ण गौशाला परिसर में किया गया, जिसके तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्री कृष्ण गौ सेवा समिति ने नई खुंजा के वार्ड नंबर 2 में दुर्लभ सत्संग एवं श्री राम कथा का आयोजन श्री कृष्ण गौशाला परिसर में किया, जिसके तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला से प्रारंभ होकर हाउसिंग बोर्ड होती हुई खुंजा की गौशाला कथा स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर जय गोविंदा जय गोपाला और मंगल गीत गाए। शहरवासियों ने जगह जगह कलश यात्रा का स्वागत किया और पुष्प वर्षा की। कलश यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई। दुर्लभ सत्संग में कथा का वाचन स्वरूपदास जी महाराज ऋषिकेश वाले रोजाना शाम 3 बजे से 6:30 बजे तक करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।